A very good morning to all my lovely kids. I hope you all are safe in your home. Today we will start book exercise of chapter 2 पोंगल. आज हम करेंगे पार्ट 2 पोंगल की बुक एक्सरसाइज. सो टेक आउट पेज नंबर 12. सबसे पहले प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए. पहला, पोंगल उत्तर भारत में मनाया जाता है. आपने पाठ में पढ़ा था पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में, जो कि हमारे देश के दक्षिण भारत में आता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाक्य गलत है. इसके सामने गलत का निशान लगाइए. ख, पोंगल विशेष रूप से किसानों का त्यौहार है. क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही वाक्य है. थर्ड, पोंगल 3 दिन तक मनाया जाता है. ये वाक्य सही है. रंगोलियों में कुछ रंगों की कलाकारी होती है. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. इस पे आप गलत का निशान लगाइए. अब आते हैं अगले प्रश्न पर. बहुविकल्पीय प्रश्न. सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए. यहाँ पर एक प्रश्न दिए हैं और उसमें ऑप्शंस दिए हैं. आपको सही ऑप्शन पर राइट का निशान लगाना है. फर्स्ट, भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? भारत में किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम के विभिन्न धर्मों के, यानी अलग अलग बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं. कौन सा स्टेटमेंट सही है? तीसरा वाला, विभिन्न धर्मों के. ख, पोंगल किस माह में मनाया जाता है? पोंगल का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? पौष, फागुन कि कार्तिक? पोंगल का त्यौहार पौष माह के महीने में मनाया जाता है, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है. ग, लोगों के अनुसार फसलें किसकी कृपा से प्राप्त होती हैं? लोग क्या सोचते हैं कि फसलें हमें किसकी कृपा से प्राप्त हुई हैं? फर्स्ट, सूर्यदेव, इंद्रदेव या अग्निदेव? सही उत्तर क्या है? सूर्यदेव. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पाठ में आए विभिन्न संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए. इस पाठ में बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं. आपको उनमें से छांट कर लिखना है कि कौन कौन से सब शब्द संज्ञा शब्द हैं. कौन सा है? पंजाब, उल्लास, घंटियाँ, बर्तन, कपड़े, तमिलनाडु, अन्नपूर्णा और भारत. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषण लिखिए. स्टूडेंट्स, आपको पता है विशेषण क्या होता है? जो शब्द किसी की विशेषता बता रहे हों उसे हम विशेषण कहते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. क, डैश खीर. खीर कैसी होती है? मीठी, यानी हमें उसकी विशेषता क्या है? मीठी. खीर हमेशा कैसी होती है? मीठी. ख, डैश वस्तुएं. कैसी वस्तुएं? सुंदर वस्तुएं. ग, डैश आँखें. कैसी आँखें? बड़ी आँखें. ग, डैश रंगोली. रंगोली कैसी होती है? रंग बिरंगी, यानी ये उसकी विशेषता है. ड, डैश गुड़िया. कैसी गुड़िया? सुंदर. च, कुत्ता. डैश कुत्ता. कैसे क्या आएगा इसमें? काला. या आप कोई भी लिख सकते हैं, है ना. प्रश्न नंबर 3, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए. यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ भी लिखने हैं और उनके वाक्य भी बनाने हैं. शुरू करते हैं. क, दांतों तले उंगली दबाना. इसका अर्थ क्या है? दंग रह जाना या फिर हैरान रह जाना. वाक्य क्या बनेगा? रोहन ने चोर को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली. स्टूडेंट्स, आप वाक्य अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं. ख, नाक में दम करना. नाक में दम करने का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? परेशान करना. वाक्य, श्री कृष्ण गोपियों का मक्खन चुरा चुरा कर उनकी नाक में दम कर देते थे. अगला, आँखों का तारा होना.
आँखों का तारा होना का अर्थ क्या होता है? बहुत ही प्यारा होना। वाक्य, रामू अपनी माँ की आँखों का तारा है। घ, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होता है? भाग जाना। वाक्य, सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। स्टूडेंट्स, ये था आपका सेंटेंस। अब अगला वाला प्रश्न, रचनात्मक अभिव्यक्ति। दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी गई हैं और ये अलग अलग त्योहारों से रिलेटेड है। अब आपको पहचानना है कि ये पिक्चर कौन से त्यौहार से रिलेटेड है और उसी का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका होमवर्क। इसे आप अपने आप से ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।